इस वीडियो की शुरुआत से पहले मेरे बाबा के, मेरे गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, जिनकी प्रेरणा से ही ये वीडियो बन पाई है। मेरे गुरु के वचन ही मेरी वाणी के माध्यम से आप सब तक पहुंच रहे हैं। प्रिय श्रोतागण, आज का विषय हम सब की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज हम बात करेंगे जिंदगी और आस्था के बारे में। हम अपने मन को एकाग्रचित करते हुए अपने किसी भी इष्ट देव को, उस सर्वव्यापी ईश्वर का स्मरण करते हैं। मंदिर की घंटियां, नगाड़े, ढोल, कितना सुंदर स्पंदन जिंदगी में महसूस होता है जब आप उस ध्वनि की ओर आकर्षित होते हैं। स्वतः ही मन आपका ईश्वरीय रूप में दर्शन करने लगता है। मन से, सामने से आलोक जलाते हैं, मन का भी और ईश्वर के मंदिर का भी। ये पूरा ब्रह्मांड जिसकी रचना उस रचनाकार ने की, उसने सब कुछ फिक्स कर दिया। जिंदगी को, मौत को, हमें कुछ नया मिलना है, उसको हम कब किससे मिलेंगे, उसको कौन हमसे कब मिलकर चला जाएगा, उसको कितना कुछ, कितना विचित्र संसार है। अगर हम कभी घबराते हैं, कोई मन को चोट देता है, कोई थका हुआ आदमी, व्यक्ति विशेष बिस्तर पर उस बैसाखी का इंतजार करता है जिसमें वो असमर्थता महसूस करता है, अपनेपन की। कोई आए मुझसे दो बातें करे, कोई आए मुझसे मेरा हाल चाल पूछे, मैं कुछ कहूं कोई मेरी सुने। जब चारों तरफ से आदमी अपने आप को नितांत अकेला पाता है तो स्वतः ही ईश्वर को आवाज देता है, कहाँ है तू? सर्वशक्तिमान आपके भीतर है। उसके धीरे से जब द्वार खुलते हैं, अंदर आत्मा से आवाज आती है, क्या चाहिए, क्या हुआ? फिर आदमी विपत्ति में, संकट में, असमर्थता में केवल उस पालनहार को याद करता है। दोनों हाथ जुड़ जाते हैं, मन रोने लगता है, नेत्र से आंसू झरझर बहते हैं। क्या हुआ? अब ईश्वर क्यों याद आया? क्योंकि सिर्फ एक वो ही सर्वशक्तिमान हमारी उंगली पकड़कर फिर लेकर चलने वाला है। विश्वास रखिए, वो जरूर आता है। आपकी पुकार में इतनी करुणा होनी चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए कि जिस तरह से भगवान कृष्ण ने विष्णु भगवान के रूप स्वरूप में गजेंद्र को घड़ियाल से छुड़ाया था, आह की, पुकार की, जब जल क्रीड़ा करते हुए पैर पकड़ लिया था तो सामने देखते हुए एक पुष्प कमल को तोड़कर अपनी सूंड में लपेटकर महाराज को आहत स्वर में पुकारा, हे ईश्वर मेरी सहायता कर। परिवार के साथ जल क्रीड़ा ही तो की मैंने, ये कहां से आकर मगरमच्छ पकड़कर मुझे अपनी ओर मौत की तरफ ले जाने वाला है। हे प्रभु, हे गोविंद, कितने नाम से पुकारा था। सब कुछ छोड़कर सीधे उसके पास, उसकी पुकार के साथ ही वहां प्रकट हो गए। सुदर्शन चक्र से, दुख से गजेंद्र को मुक्त कर दिया। अविरल अश्रुधारा, आभार में, ममता में, अपने उस विश्वास में, अपनी उस प्रार्थना में जो इतनी करुणाजनक थी कि ईश्वर को भी रुला दिया। फिर क्यों नहीं सुनेगा वो? सबकी सुनता है। पुकारने में प्यार होना चाहिए, आस्था से जुड़े रहिए। ईश्वर हर जगह मौजूद है, कण कण में। उसकी आप पर भी नजर है, जर्रे जर्रे पर नजर है। वो पालनहार सबकी सुनता है, मदद करता है। किसी न किसी रूप में वो फिर आपके पास है। आपको अगर कुछ भी चाहिए
किसी से भी मांगने की जरूरत नहीं, मांगिए तो उस ऊपर वाले से जो देता है, वो ताना भी नहीं मारता। किसी व्यक्ति विशेष से क्या मांगना। दुआ कीजिए जिंदगी को सुंदर सार्थक बनाने की, लयबद्ध तरीके से चलाने की। करुणा से, प्यार से आशा का दामन थाम कर रखिए। आपकी हर कामनाएं, मनोरथ पूर्ण होंगे। आस्था ईश्वर में जरूर रखिए, उस निष्ठा से जुड़े रहिए। वो ऐसा संपर्क सूत्र है जो कभी आपको धोखा नहीं देगा। आप, हम सब उसकी औलाद हैं। पिता परमेश्वर है हमारा। करके तो देखिए, शेष फिर